दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका अपना साथी शमशेर सिंह लेकर हाजिर हूँ कुछ ऐसी पंक्तियाँ, कुछ ऐसी तुकबंदी जो आपको अच्छी लगेंगी और आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें आप जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि मैंने भी ये लाइनें, ये पंक्तियाँ लिखी हैं तो अपने ऊपर अनुभव के आधार पर महसूस करते हुए लिखी हैं। समाज में जो घटित होता है, जो भी कुछ आसपास होता हुआ देखता हूँ, उसको आधार बनाकर ये लाइनें, पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। ये आपके भी काम आएंगी जो लिखना जानते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं इनकी व्याख्या भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अर्थ को आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो अनर्थ हो जाता है, उसकी व्याख्या गलत तरीके से आप करते हैं। तो मैं व्याख्या के साथ ये चंद शायरी हैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली शायरी की बात करूँ तो ये इंसान के ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ है, उसके ऊपर परिवार के पालन पोषण का एक बहुत बड़ा कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए, उस फ़र्ज को निभाने के लिए किस तरह से घर से निकलता है, उसको आधार बनाकर मैंने ये लाइन लिखी है कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशों पर नहीं पलते हैं हम, कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशों पर नहीं पलते हैं हम, उम्मीदों का बोझ है कंधों पर, इसलिए घर से निकलते हैं हम, इसलिए घर से निकलते हैं हम। कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर अपने परिवार का जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा फ़र्ज का बोझ है, उसको निभाना ही पड़ता है और निभाना ही चाहिए। इसलिए उसको काम के लिए, कर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। एक और शायरी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि वक्त के साथ इंसान का संघर्ष कैसे चलता है। कभी वक्त आदमी पर हावी होता है तो कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसको उस वक्त के सामने सीना तान कर खड़ा होना होता है और वो ये कहता है कि आजा, अब है वक्त, तुझसे मेरा मुकाबला है, मैं तुझको देखूंगा, तुझसे जो भी बन पड़े वो करके देख, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुझसे रार ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसको आधार बनाकर मैंने ये लाइन लिखी है कि वक्त मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, कि वक्त मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं पहचानता, मैं उसे नहीं पहचानता, कि वो मुझे नहीं पहचानता, मैं उसे नहीं पहचानता। इसी बात पर जंग छिड़ी है दोनों की, कि इसी बात पर जंग छिड़ी है दोनों की, वो मेरी नहीं मानता, मैं उसकी नहीं मानता। यानी वक्त कभी कभी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमें उसे ही चैलेंज करना पड़ता है। और जो आदमी समय के साथ लड़ जाता है वो ज़िंदगी के हर मुकाम पर, हर मोड़ पर अपनी विजय यात्रा को, विजय रथ को आगे ले जा पाता है। यही इस शायरी का संदेश मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब बात करूंगा एक और शायरी की, जिसका थोड़ा सा इंट्रो आपको देता हूं कि बहुत बार आदमी जो है अपने आप को भूल जाता है, अपने जश्न को, अपनी इच्छाओं को भूल जाता है और उन्हें मारकर और बहुत से कामों में उलझ जाता है। वो नहीं देखता है, वो नहीं सोचता है कि तेरा भी अपना व्यक्तिगत जीवन है, तेरी भी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, लेकिन उसको ध्यान में न रखते हुए वो कहीं और बातों में उलझ जाता है। तो उनको मैंने, ऐसे लोगों को मैंने बताने का प्रयास किया है कि मस्त हवाओं में ख़ुद को बह जाने दे साहिल, कि मस्त हवाओं में ख़ुद को बह जाने दे साहिल, छोड़ फिक्र चिंता कल की, तू आज में जश्न मना ले साहिल, छोड़ फिक्र चिंता कल की, तू आज में जश्न मना ले साहिल। क्या जाने कब पल हो आखिरी, कि क्या जाने कब पल हो आखिरी, क्या जाने कब धड़कन भी थम जाए, क्या जाने कब पल हो आखिरी, क्या जाने कब धड़कन भी थम जाए। समझ कर हर सांस को अंतिम, हर पल का लुत्फ उठा ले साहिल, हर पल का लुत्फ उठा ले साहिल। यानी जीवन में जो भी आपके समक्ष हो रहा है, सुख दुख, ऊंच नीच, हर समय का, हर घड़ी का आनंद लेते हुए, उसके अंदर अपने आप को खपाते हुए जीवन में आगे बढ़िए और थोड़ा खुद के लिए समय निकालिए। ये इस तुकबंदी का अर्थ है जो मैंने आपके सामने रखी है। एक और पंक्ति आपके सामने रखूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ सहारे ऐसे होते हैं, जीवन में एक सहारा ऐसा भी होता है, एक ऐसा साथी होता है जो सच्चा साथी होता है, जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं, अपनी पत्नी कहते हैं, ब्याहता कहते हैं। और वो जब जीवन में आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। उसको आधार बनाकर मैंने दो लाइनें लिखी हैं कि किनारे लगाया तूने, किनारे लगाया तूने, मैं मझधार में था, किनारे लगाया तूने, मैं मझधार में था, तिनका बनकर आया, तो तिनका बनकर आया, मैं तेरे इंतज़ार में था, मैं तेरे इंतज़ार में था। ऐसे लोगों के लिए जो जीवन साथी है
वो उनके लिए प्रेरणा बने और उस जीवन साथी को साथ लेकर ज़िंदगी की हर चुनौती से लड़ते हुए आगे बढ़ें। ये इस शायरी का मकसद है, इस पंक्ति का मकसद है। एक और शायरी है कि जब आप अपने आप को अपने साथी को समर्पित करते हैं, उसको सौंपते हैं, तो सब कुछ अपना उसको अर्पित कर देते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि आपने जिस जीवन साथी को अपनी ज़िंदगी को साथ चलने के लिए चुना है और आप उसके लिए क्या मायने रखते हैं या वो आपके लिए कितना मायने रखता है, उसको आधार बनाकर 2 लाइनें लिखी हैं कि कागज़ का टुकड़ा नहीं, अपने दिल का एहसास दे रहा हूँ। कि कागज़ का टुकड़ा नहीं, अपने दिल का एहसास दे रहा हूँ। सुनो गौर से, सुनो गौर से, क़यामत तक साथ चलने का विश्वास दे रहा हूँ। क़यामत तक साथ चलने का विश्वास दे रहा हूँ। यानी आप एक दूसरे के साथ जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। ज़िंदगी की हर चुनौती, उससे लड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक दूसरे का हर माहौल में हौसला बढ़ाएं। ये इस शेर का, इस पंक्ति का सार है, भाव है। एक और शायरी है कि कभी कभी आदमी से बहुत सारी खामियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और वो ये चाहता है कि भाई मेरी गलती का मुझे पता चले, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि जीवन में ऐसे लोगों से मुझे परमात्मा, खुदा, भगवान दूर रखना जो मेरे लिए मतलबी रिश्तों को आधार बनाकर मेरे जीवन में आने का प्रयास करते हैं, मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि ए खुदा जो हुई ख़ता, ए खुदा जो हुई ख़ता, तू दे बता जो चाहे उसकी दे सज़ा। कि ए खुदा जो हुई ख़ता, तू दे बता जो चाहे उसकी दे सज़ा। मगर तुझसे इतनी से इल्तज़ा, मगर मेरी तुझसे इतनी से इल्तज़ा, मतलबी लोगों से मुझे बचा, मतलबी लोगों से मुझे बचा। यानी भगवान से वो कहता है कि प्रभु, परमात्मा, खुदा, परमेश्वर, आपसे मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि मुझे जो कुछ भी मेरे जीवन में मैंने गलत किया है उसकी सज़ा दे, पर एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो मतलबी लोग हैं उनसे ज़रा मुझे बचा कर रखना। अब बात करूँगा ऐसी पंक्ति की, ऐसी शायरी की जो इंसान के खुददारी के साथ जुड़ी है, उसके ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ी है, उसके किरदार के साथ जुड़ी है, उसके वक्त के साथ जुड़ी है, और ये भी साथ में है कि उसका जीवन चाहे जितना भी हो, दिए की लौ की तरह वो चमकता रहना चाहिए, उसका प्रकाश दूर तक फैलना चाहिए। उसको आधार बनाकर मैंने लिखा है कि किरदार छोटा सही मगर दमदार होना चाहिए। किरदार छोटा सही मगर दमदार होना चाहिए। गुनाह कैसा भी हो स्वीकार होना चाहिए। गुनाह कैसा भी हो स्वीकार होना चाहिए। टुकड़ों पर पलने वालों में गैरत नहीं होती, कि टुकड़ों पर पलने वालों में गैरत नहीं होती। आदमी गरीब सही मगर खुददार होना चाहिए। आदमी गरीब सही मगर खुददार होना चाहिए। इंसान की खुददारी सबसे बड़ा धन है। आप अपने आप को किसी के सामने गिरवी ना रखें, मेहनत से काम करें, अपने खुददारी से काम करें, तो आपको अपनी गरीबी में भी आनंद आएगा। एक और पंक्ति मैंने लिखने का प्रयास किया, ये ऐसे लोगों के लिए है जो उनके अपने होते हैं, बहुत करीबी लोग होते हैं, लेकिन उनकी जो चालें होती हैं, उनके द्वारा बिछाई गई बिसात जो होती है, वो कभी कभी बहुत बड़े छल का कारण बनती है। आदमी के साथ धोखा होता है तो उसके मन से क्या भाव निकलता है कि मेरे मौला तेरी रहमतों का ये असर लगता है, मेरे मौला तेरी रहमतों का ये असर लगता है। मुश्किल था अब आसान ये सफ़र लगता है, मुश्किल था अब आसान ये सफ़र लगता है। गैरों की बिसात का खौफ पहले भी नहीं था, कि गैरों की बिसात का खौफ पहले भी नहीं था, मगर अपनों की चालों से आज भी डर लगता है, अपनों की चालों से आज भी डर लगता है। दोस्तों, ये 8 शायरी हैं, मैंने आपके सामने रखी हैं। एक एक शायरी अपना एक अर्थ छिपाया है, एक गंभीरता छिपाया है। जिस तरीके से मैंने प्रस्तुत किया है वो तरीका आपको कैसा लगा, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी कमेंट करके आप बताएं। और अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत ये पंक्तियाँ, ये तुकबंदी, ये शायरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी शायरी प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।